हे गाइस वेलकम बैक डीलिंग विद द मिगरेनो सिस्टर सीजन 1 एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले 3 एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। वेल्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चेरी ब्लॉसम नाइट फेस्टिवल वाली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये चारों फेस्टिवल के अंदर पहुंच चुके होते हैं, और वहाँ पे जो नेको होती है वो बोलती है कि देखो तो सही कितनी ज्यादा भीड़ है। जहाँ पे मीवा बोलती है कि यार मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, एंड इस पे अपना बंदा बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम कुछ ज्यादा दूर मत चले क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है। एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ काजुकी को देखते हैं और हम देखते हैं कि यार इसको तो बहुत लोग घेर चुके होते हैं और बोल रहे थे कि सच में ये तो काजुकी है, ये कितनी अच्छी लग रही है, और वो लोग उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि आपके स्टेज की परफॉर्मेंस हमने देखी है, आप सच में काफी अच्छा काम करती हो। एंड तभी उनमें से एक बोलती है कि आप पे ये किमोनो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसपे काजुकी बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फिर अपना बंदा यहाँ पे बोलता है कि यार मैं तो इन तीनों को फेस्टिवल में इसलिए लाया था ताकि ये लोग एंजॉय कर सके, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या। मतलब सच में यार काजुकी बहुत ज्यादा फेमस है। एंड तभी हम यहाँ पे नेको और मीवा को देखते हैं और वो यहाँ पे बोल रही होती है कि यार सच में काजुकी को लोगों के बीच में रहना कुछ ज्यादा ही पसंद है, और देखो तो सही उसे कितने लोग घेर चुके हैं, मतलब इतने कम टाइम के अंदर ही। और तभी जो यहाँ पे मीवा होती है वो बोलती है कि मुझे तो फिश वाला गेम खेलना है, तो क्यों ना हम वहाँ पे चले। तो नेको भी बोलती है कि ठीक है हम चलते हैं, और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो काजुकी होती है ना वो अभी भी इन लोगों से बात करने में ही लगी होती है। एंड तभी अचानक से एक लड़की वहां पे गिर जाती है, और वो जैसे ही गिरने वाली होती है तभी काजुकी उसको उठा लेती है और उसे अपने गोद में उठा लेती है। और भाई ये सीन देख के तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये अभी हुआ क्या। उसके बाद काजुकी उसको वहां से लेके जा रही होती है और सभी लोग उसे ही देखे जा रहे होते हैं, और वेल थोड़ी देर बाद वो उसको एक जगह पे रख देती है और वहां से जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है वो अचानक से काजुकी के हाथ को पकड़ के झाड़ी के अंदर खींच लेता है, जिसपे काजुकी उस पर थोड़ा चिल्लाती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम होश में हो ना। और तभी हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है ना वो यहाँ पे काजुकी के लिए कुछ खाने की चीजें लेके आया होता है और कहता है कि मैंने देखा कि तुम फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पा रही हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं। जिसपे काजुकी बोलती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। एंड तभी अपना बंदा बोलता है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए ये भी लेके आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये अपने पास एक बैंडेज भी निकालता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम थोड़ा अजीब सा चल रही थी और मुझे लगा कि शायद तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तो मैं तुम्हारे लिए ये भी लेते आया। और वो तुरंत ही काजुकी के पैर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, मतलब प्यार से खींचता है, और वो देखता है कि सच में उसके अंगूठे के बीच में बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। और फिर यहाँ पे अपना बंदा उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि अब देखो यहाँ पे तुम थोड़ा एक्टिंग कर सकती थी, जैसे कि अरे यार मेरे पैर में तो चोट लग गई है, क्या किसी के पास बैंडेज है। जिसपे काजुकी थोड़ा सा गुस्सा होती है और वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और वो उसके पैर से अपना पैर हटा लेती है और वो बोलती है कि एक प्रिंस हमेशा दूसरों के लिए सर्व करता है, क्योंकि वो सबकी नजर में हीरो होता है और कोई प्रिंस की केयर करे ऐसा हो नहीं सकता। तो इस पे अपना बंदा बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि प्रिंस प्रिंस ही बना रहे, मतलब उसके पास हर एक राइट है कि वो प्रिंसेस भी बन सकता है। एंड वेल ये वाला बात बंदा अपनी काजुकी के लिए बोल रहा होता है, और ये सुन के काजुकी थोड़ा सा शॉक्ड होती है। और फिर यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि तुम जो हो तुम्हें वही रहना चाहिए, अब चलो मुझे अपना पैर दिखाओ। इसके बाद जो काजुकी होती है वो भी अपने पैर को अपने बंदे के पैर के ऊपर रख देती है, जिसे देख के अपना बंदा थोड़ा सा खुश होता है। एंड फिर वो उसके पैर में बैंडेज लगा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे मीवी और नेको को देखते हैं, जो कि यहाँ पे वो मछली पकड़ने वाला गेम खेल रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे नेको है वो मीवा से हार रही होती है और मीवा उसके मजे ले रही होती है। एंड तभी यहाँ पे अपना बंदा आता है और वो बोलता है कि नेको सान क्या हम भी तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। और तभी हम देखते हैं काजुकी को, जो कि एक अजीब सा फेस मास्क लगा के आई होती है, और ये देख के वो दोनों थोड़ा सा शॉक भी होते हैं कि आखिर ये काजुकी ने लगा क्या रखा है। जिसपे अपना बंदा बोलता है कि चलो फिर हम दो टीम में डिवाइड होते हैं, मतलब एक टीम के अंदर तुम और मीवा और दूसरे के अंदर मैं और काजुकी, और देखते हैं कि आखिर इसमें जीतता कौन है। जिसके बाद ये लोग गेम चालू करते हैं और हम देखते हैं कि जो मीवा होती है ना वो काफी आसानी से काफी सारे फिश को कलेक्ट कर लेती है, लेकिन यहीं पे नेको नहीं कर पाती है और वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है और वो बोलती है कि मैं नहीं खेल रही है सब। एंड ऐसे ही करके ये तीनों बहनें आपस में ही बातें करने लगती हैं और एक दूसरे को चिढ़ाने लगती है। और तभी अपना बंदा बोलता है कि चलो तुम लोग ये करो, तब तक मुझे एक काम याद आया है, मैं वो करके आता हूँ। एंड बेसिकली अपना बंदा यहाँ से जानबूझ के जाता है ताकि ये तीनों बंदियां आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अपना बंदा यहाँ पे लोटस होपिंग के पास जाता है। एंड बेसिकली तुम इसे एक टाइप का अपना लक आजमाने वाला गेम बोल सकते हो, जिसमें हमें एक पॉन्ड सा दिखाया जाता है और उसके अंदर ना काफी सारे लोटस के पत्ते लगे हुए होते हैं, और उन पत्तों के बीच में एक श्राइन का गेट होता है। और हमें इस गेम के बारे में ऐसा बताया जाता है कि हमें इन पत्तों के ऊपर से चल के उस गेट के पास तक पहुंचना है, और जो भी सक्सेसफुली वहां तक पहुंच गया उसका लक काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और वो इसे जीत जाएगा, और जो विनर होगा उसे श्राइन के गोल्डन गार्डियन के साथ फोटो खिंचाने का मौका भी मिलेगा। और भाई अपना बंदा तो इसी के लिए यहाँ पे आया ही हुआ होता है, और ये लोग ये भी बताते हैं कि अगर तुम इसके साथ फोटो ले लोगे तो तुम इसे अपने फोन के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हो, जिससे कि तुम्हारा जो गुड लक है वो बना रहेगा। और ये लोग और भी काफी सारी चीजें बताते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने बंदे का तो भाई एक ही मोटिव होता है, और वो होता है इस गेम को कैसे भी जीतना। और वो यहाँ पे उन तीनों बहनों की उस फोटो को देखता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये जरूर करूंगा। और भाई अपने मन में तो काफी सारी चीजें सोच लेता है कि मैं तो बस जाऊंगा और जीत जाऊंगा और उनके साथ फोटो भी खिंचा लूंगा। वेल इसके बाद असली खेल स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब सब लोग होते हैं ना वो स्टार्ट करते हैं इस गेम को, और भाई धीरे धीरे करके जितने भी लोग होते हैं ना वो बीच में ही गिरने लगते हैं, मतलब जैसे ही वो
पत्ते के ऊपर पैर रखते हैं वो फिसल के पानी के अंदर चले जाते हैं और वो पूरे के पूरे गंदे हो जाते हैं। एंड विल अब बारी आती है अपने लौंडे की, मतलब अपने हीरो की। और भाई ये बंदा यहाँ पे सोचता है कि मैं तो एक ही बार में क्रॉस कर जाऊंगा। और भाई अपना बंदा इन्फिनाइट ऑरा लेके दौड़ता है। और तुम्हें पता है फिर क्या होता है, ये जैसे ही पहले पत्ते के ऊपर पैर रखता है सीधे इसका ऑरा पानी में, मतलब ये बंदा सीधे पानी के अंदर जाता है। और फिर से ये बाहर आता है और बोलता है कि नहीं मैं एक ट्राई और करूंगा। और फिर से ये ट्राई करता है। और भाई ये बंदा पता नहीं कितने ट्राई करता है बट हर बार ये फेल होता जाता है। और ऐसे ही करते करते वहाँ पे बारिश भी आ जाती है। और यहाँ पे जो दोनों बंदे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई अब तू रहने दे, मतलब तू अपना लक कभी और ट्राई कर लियो, मुझे नहीं लग रहा कि तेरा लक इतना सही भी है। तो अपना बंदा बोलता है कि नहीं एक ट्राई और फिर इसके बाद ये सोचता है कि आखिर उन तीनों बहनों ने ये कैसे करा होगा। और वो फिर सोचता है कि जरूर काजुकी ने उनकी हेल्प करी होगी, जहाँ पे काजुकी ने उनको डायरेक्शन दिखाया होगा और ये तीनों बहनें एक दूसरे की हेल्प से वहां तक पहुंची होंगी। और ये बोलता है कि फाइनली अब मैं भी ये करके रहूंगा। और अपना बंदा एक लंबी सांस लेता है और अपने फाइनल ट्राई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीधे जंप करते हुए सारे लोटस के पत्तों को काफी इजीली क्रॉस करने लगता है। और इस बारी से देख के वो दोनों बंदे जो होते हैं ना, वो भी काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं कि आखिर ये कर कैसे रहा है। और देखते ही देखते अपना बंदा इन सारे चीजों को क्रॉस कर जाता है। और ये देख के तो उन दोनों का मुंह खुला ही रह जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी तेज बारिश होने लगती है। तो वो लोग बोलते हैं कि चलो फाइनली तो तुम जीत चुके हो, तो जल्दी से आओ और एक फोटो ले लो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं अभी 3 लोगों को और लेके आता हूँ, तो आप यहीं पे रुकना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मेले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि ज्यादा बारिश के कारण जो फेस्टिवल है ना उसे आज के लिए रोक दिया गया है, मतलब जितने भी लोग हैं हम उन्हें घर के लिए भेज चुके हैं। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि नहीं फिर से नहीं, मैं फिर से नहीं हार सकता। मैं उनको यहाँ पे एक साथ इसलिए लाया था ताकि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, बट मैं उन्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के चला गया और वो लोग अब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और यही सब सोचते हुए अपना बंदा वहीं पे लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। और जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है काजुकी, नेको और मीवा तीनों ही वहाँ पे खड़ी हैं, मतलब छाता लेके। तो अपना बंदा उनसे पूछता है कि अरे तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम तीनों अभी अपने रूम पे चली गई होगी। तो यहाँ पे काजुकी बोलती है कि नहीं यहाँ पे हमें तुम लेके आए हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमें यहाँ से लेके भी जाओ, और इसीलिए हम लोग बस तुम्हारे लिए रुके हुए थे। और फिर यहाँ पे जो निको होती है ना, वो बोलते हैं कि देखो मुझे माफ करना, लेकिन अभी 3 ही छाता था तो हमने 3 ही लिया, तो चौथा छाता है नहीं। तो यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे तीनों एक ही साथ बोलती है कि तुम हमारे छाते के नीचे आ जाओ। अब ये बंदा सोचने लगता है कि आखिर इन्होंने बोला क्या, और फिर वो बोलता है कि तुमने जो भी बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, तो जरा तुम एक एक करके बोलो। और ये सुनते ही ना ये तीनों आपस में लड़ने लग जाती है कि जब मैं बोल रही थी तो तुम दोनों ने क्यों बोला। और ऐसे ही करके ये तीनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगती है। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग रॉक पेपर सीजर करेंगे और जो जीतेगा अपना बंदा उसके छाते के नीचे जाएगा। भाई लक देख रहे हो बंदे का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये तीनों अब फाइनली बात ले रहे होते हैं। और ये तीनों सोच रहे होते हैं कि ये काफी अजीब लग रहा है ऐसे एक साथ बात करते हुए। और यहाँ पे जो निको होती है ना, वो तो यहाँ पे अलग ही चीजें सोची जा रही होती है, मतलब वो वही पास्ट के सीन को याद कर रही होती है कि कैसे वहाँ पे इन्होंने रॉक पेपर सीजर करा था और फाइनली निको यहाँ पे जीती थी और जो अपना बंदा था वो निको के साथ आया था। और यही सब सोच के जो निको होती है ना, वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं ना कि ये बंदी अपने संतरों के साथ कुछ अजीब सा व्यवहार करने लग जाती है। आई मीन उसे अजीब तरीके से टच करने लग जाती है। और ये देख के जो मीवा और काजुकी होते हैं ना, वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदी कर क्या रही है। इसके बाद काजुकी बोलती है कि अरे नहीं इससे अच्छे तो मेरे हैं, मतलब मेरे तो इससे ज्यादा शार्प हैं। एंड इसके बाद मीवा बोलती है कि नहीं इससे बड़े तो मेरे हैं, मतलब मेरे कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। और भाई पता नहीं ये लोग ऐसी क्या क्या बातें कर रहे होते हैं और आपस में ही हंसे जा रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग फाइनली बात लेके जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे अपना बंदा खड़ा होता है और ये उन्हें कल के टूर्नामेंट के लिए गुड लक विश करता है और बोलता है कि चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये तीनों बोलती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये बोलता है कि एक्चुअली बात ऐसी है ना कि मैंने तुम तीनों का रूम बुक तो करा बट मैं अपना करना भूल गया। और ये सुनते ये तीनों बोलते हैं कि यार सच में ये बंदा पागल है, मतलब हम तो पहले सिर्फ मजाक में कहा करते थे लेकिन सच में इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। तो फिर ये पूछते हैं कि आखिर तुम रहोगे कहाँ। तो ये बोलता है कि मैं किसी भी कैफे में रह लूंगा। और इतना बोल के अपना बंदा यहाँ से जाने लगता है। तभी जो काजुकी होती है वो इसे रोकती है और कहती है कि तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, जिसपे यह बंदा थोड़ा सा हेजिटेट करता है। बट फाइनली इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये चारों अब एक ही रूम के अंदर दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जो अपना बंदा होता है वो अपना बेड नीचे लगा रहा होता है और वो काजुकी से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे रहने देने के लिए। काजुकी बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं किसी को भी ऐसे भींगते हुए नहीं देख सकती थी। इसके बाद तभी काजुकी बोलती है कि अब तुम्हें भी नहा लेना चाहिए। तो बंदा बोलता है कि हाँ ठीक है, और ये नहाने के लिए कपड़े ढूंढने लगता है। बट यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3 ही कपड़े थे नहाने के बाद चेंज करने के लिए। बट ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि कोई ना हम ढूंढेंगे, अगर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा मिल गया तो ज्यादा सही है। इसके बाद ये चारों मिलकर कपड़े ढूंढने लग जाते हैं और भाई अपना बंदा इन तीनों में से जिसके पास भी जा रहा होता है ना, ये तीनों काफी ज्यादा ब्लश करने लग जा रही होती है। पता नहीं इनके दिमाग में क्या ही चल रहा होता है। बट वेल फाइनली अपना बंदा नहाने चला जाता है और उसके नहाने जाते ही ये तीनों चिल्ला के बोलती है कि सच में ये रूम काफी ज्यादा छोटा है, इससे बड़ा तो हमारे घर का रूम है और अगर हमें इसमें 4 बंदों को रखना ही था तो हमें सामान हटा देना चाहिए था। और यही सब ये लोग बोल रही होती है कि तभी अपना बंदा अंदर से बोलता है मुझे माफ करना, मैं चाहता था कि तुम तीनों एक साथ इस नाइट को स्पेंड करो बट मेरी वजह से ये सब सीन क्रिएट हो रहा है। और ये सब सुन के तीनों बंदियां थोड़ा शॉक्ड होती हैं कि सच में यार ये पागल है, ये कुछ भी बोलते रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि फाइनली ये चारों सो चुके हैं, मतलब सोए नहीं है, अपने अपने बेड पे जा चुके हैं। बट ये चारों के चारों जगे हुए ही हैं और ये तीनों ये सोच रही होती है
है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, इतनी लेट हो गई और मैं इतने देर से लेटी हुई हूँ, अब तक तो हमें नींद आ जानी चाहिए। और यहीं पे अपने लौंडे को देखते हैं जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खुश हुए जा रहा होता है पास्ट के सीन को याद करके, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ना, ये फाइनली इन तीनों के साथ वैसे फोटो क्लिक करवा लेता है जैसे कि इसने सोचा था। एंड इसके बाद से सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ये बोलता है कि चलो इतना तो काम सही हुआ, मतलब मैंने कुछ तो अच्छा करा। और फिर ये उसी पुरानी वाली फोटोज को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसके बैग में होती नहीं है और इसे लगता है ना कि इसने उसे कहीं गिरा दिया। फिर ये उसे बहुत ज्यादा ढूंढता है और तभी इसके बैग में से एक पर्चा निकलता है कि मैंने फोटो को वापस ले लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देख के ये बंदा बोलता है कि चलो जिसका फोटो था उसने वापस ले लिया, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। और भाई ये बंदा 2 सेकंड के अंदर गहरी नींद में चला जाता है। और इसके बाद तभी निको तुरंत उठती है और इसके साथ इसकी दोनों बहनें भी उठती हैं और वो बोलती है देखो तो ये बंदा कितनी जल्दी सो गया। और फिर निको बोलती है आखिर तुम दोनों क्यों जगे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। और फिर ये दोनों बोलती है कि निको तुम भी बोलने की हालत में नहीं हो क्योंकि अभी जगी तो तुम भी हो। इसके बाद तीनों लेट जाते हैं और फिर यहाँ पे तीनों अपने पास्ट को याद करने लगते हैं कि आज फाइनली कितने दिनों के बाद हम तीनों एक साथ ऐसे रहे। और ये बंदा चाहता भी यही था कि हम तीनों एक साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो करें। कहीं ना कहीं मुझे बचपन की बातें याद आ गई, हम एक साथ एक घर में रह के भी कभी भी इतना सारा टाइम एक साथ स्पेंड नहीं करते हैं। और सच में आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया। जिसपे निको भी काजुकी से कहती है कि मुझे भी आज काफी अच्छा लगा कि तुमने आज खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाला और खुद पे स्पेंड करा। जिसपे काजुकी भी निको की तारीफ करती है और उसे बोलती है कि जो तुम्हारा किमीनो वो तुम पे सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो मीवा होती है ना, वो बोलती है कि हाँ यार सच में मुझे तो बचपन के दिन याद आ गए। और वो लोग बचपन में खेले हुए अपने गेम्स को याद करने लगते हैं। तो मीवा बोलती है कि यार मैं तो शूटिंग में कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। तो निको बोलती है कि बस बस रहने दो, जो भी तुम शूट किया करती थी ना वो तुम नहीं करती थी, बल्कि काजुकी तुम्हारे पीछे से उस शूट को पूरा करती थी, क्योंकि तुम बचपन में तुरंत ही रोने लग जाया करती थी, इसलिए काजुकी तुम्हारी हेल्प किया करती थी। और ये सुन के तो भाई मीवा कुछ ज्यादा ही शर्माने लगती है और बोलती है कि हाँ जो भी है उन सब चीजों को याद करने का कोई फायदा नहीं है। और इसके बाद हम तभी देखते हैं कि जो मीवा होती है ना, वो दोनों फोटोज को देखने लगती है, मतलब एक पास्ट वाली और एक प्रेजेंट वाली। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस बंदे ने उस फोटो को टेबल पे रखा था वो कोई और नहीं बल्कि मीवा थी। और ये सारा चीज जो भी करवाया है वो मीवा नहीं करवाया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे इनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम न्यूज में देखते हैं कि इन तीनों बहनों ने अपने अपने टूर्नामेंट के अंदर काफी अच्छा स्कोर करा होता है और वो फाइनली फर्स्ट आई हुई होती है। और ये देखिए अपना बंदा काफी खुश होता है, वो बोलता है कि सच में ये तीनों कमाल की हैं, मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद ये आखिर फर्स्ट कैसे आ सकती हैं। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।